प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1753वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 343वीं शाम। आजकल उत्तराखंड की बहुत ही मोहिली भाषा गढ़वाली का एक कार्यक्रम चल रहा है। आज द्वितीय दिवस पर हम सब लोग जुटेंगे। हमारे इस पटल पर आज अपना आशीर्वाद दे रहे हैं खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से, और उत्तरकाशी से ही हमारे बहुत ऊर्जावान लेखक हैं और बहुत साहित्यिक अभिरुचि जिनकी है, आदरणीय गोपाल रावत जी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आपके कई गीत हम सोशल मीडिया पर भी ऐसे सुनते हैं और बहुत सुंदर लिखते हैं, और आज आपकी प्रस्तुति इस पटल पर होनी है, तो आपका अभिनंदन करता हूं और अभिनंदन स्वागत करता हूं आदरणीय सुनीता ध्यानी जी का। आप शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और लगातार गढ़वाली भाषा की विभिन्न विधाओं में, विशेष रूप से गज़ल विधा में, पहेली में और गीत में, कविताओं में, कहानी में और लघु कथाओं में आपका बहुत बृहद कार्य है। और निरंतर मोहन कीर्ति पटल पर गढ़वाली भाषा के कई अनगिनत कार्यक्रमों का आपके द्वारा संचालन हुआ है और होते आ रहा है। आपको प्रणाम करते हुए आपको अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूं कि आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। और सभी लोग जो भी जुड़ेंगे, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूं। वो निरंतरता बनाए रखते हैं इन कार्यक्रमों को सुनने, देखने, उसको शेयर करने, दूसरे लोगों तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। हम सब की ऊर्जा इससे उन्नत होती है। चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आदरणीय सुनीता ध्यानी जी, बहुत स्वागत है, प्रणाम जी। धन्यवाद। और माँ शारदे थे नमन बंदन चंदन का दगड़ी प्रणाम कर दो। मोहन कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल थे और पटल पर उपस्थित सभी लोग थे। मेरे प्रणाम देख दरा सुन दरू थे सभी थे, मेरी सेवा चौली पहुंची। आज गढ़ल भाषा की वो दूसरे दिन से और दूसरे दिन में हम आज सुनला श्री गोपाल जी की रचनाओं थे, उनका गीत सुनला। और अगर ये बीच में कोई दूसरा रचनाकार भी पटल पर हाजिर होंगे तो फिर हम सभी सुनला। तो कार्यक्रम में देर न करते हुए मैं माँ सरस्वती चरणों में एक छोटी सी भेंट रखते हुए और कार्यक्रम की शुरुआत कर दो और आमंत्रित कर लू गोपाल जी थे। माता सुमरण कर दो कि हाथ जोड़ी आया छा, दौड़ी दौड़ी आया छा, हाथ जोड़ी आया छा, दौड़ी दौड़ी आया छा, माँ सरस्वती तेरी शरण हमरा कोड़ी आया छा, हमरा कोड़ी आया छा, हमरा कोड़ी आया छा, हमको दैनी हुई माँ सदनी साई रही माँ, हमको दैनी हुई माँ सदनी साई रही माँ, दुर्मति तै दूर करी सुबाटा लगई माँ, सुबाटा लगई माँ, सुबाटा लगई माँ, भल बनु बचाणु हो भली रंचना रचाणु हो, मिनते हो ईमान हो ज्ञान ध्यान स्वाणु हो, ज्ञान ध्यान स्वाणु हो, ज्ञान ध्यान स्वाणु हो, हाथ जोड़ी आया चा, दौड़ी दौड़ी आया चा, माँ सरस्वती तेरी शरण हमरा कोड़ी आया चा, हमरा कोड़ी आया चा, हमरा कोड़ी आया चा। ये दो चार पंक्तियों की भेंट माँ सरस्वती का चरणों में पटल पर आशीर्वाद बनाए रखे ले और समस्त रचनाकारों पर, कलाकारों पर आशीर्वाद रखा। विशादर आमंत्रित कर गोपाल जी थे, आप हाजिर हुआ पटल पर और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करा। सादर आमंत्रित। आदरणीय मोहन चंद जोशी जी, सुनीता देवी जी और खिलानंद सर जो अभी इनका फोटो दिख नहीं रहा है, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जो पटल पर अभी उपस्थित नहीं है उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ।
उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा 1 घंटा होगा वो संगीत में अच्छा बीतेगा, और क्योंकि एक दिन में अगर 1 घंटा भी हमारा सही गया लाइफ में तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम पटल पे जुड़ते हैं कि ये हमारे अच्छे दिनों में ऐड होगा ये दिन आज का। ओम प्रकाश सर भी जुड़ गए, नमस्कार। तो सर नमस्कार जी, नमस्कार जी, थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम गोपाल रावत है, मैं उत्तरकाशी पड़कोट से हूँ। और पहले मैंने फौज में 17 साल नौकरी करके आया, उसमें 17 साल करके आया। फिर घर में इसलिए आया था कि तैयारी करूं अच्छी, काफी एग्जाम भी दिए, पढ़ाई भी बहुत से मैंने बीए किया, एमए किया, डबल एमए किया, मतलब पढ़ाई। इसलिए संगीत में जुड़ने का अचानक पता नहीं क्या था, पहले से ही ऐसा कुछ आवाज तो ठीक थी लेकिन सोचा नहीं था कभी। तो घर में आया, तैयारी करी लेकिन हो नहीं पाया। फिर भगवान पे एक मंजूर था, दोबारा फिर फौज में ही आया इधर। तो अचानक ख्याल आया कि मैडम, मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि यार तू अच्छा गाना गा रहा था, पहले इसमें एक बार ट्राई कर। तो मैंने कोशिश करी और पहले मैंने 5 गाने लिखे। अभी 9-10 महीना टोटल मेरी गायकी का है, 9-10 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपने आप 5 गाने लिखे, और उस टाइम मैं इसी पटल पे जुड़ा था। जब मैं गाने लिख रहा था, मैंने जोशी जी सर से बोला था कि मैं अभी लिख रहा हूँ गाने, मैं घर जाके गाऊंगा अभी। और आज जब मैं 9 महीने बाद यहाँ पे खड़ा हूँ तो 10 गाने मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब चैनल पे। गोपाल रावत नाम से मेरा चैनल है, और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया, और मतलब मेरी कमाई भी चालू हो गई, और बढ़िया चल रहा है। मतलब मैं खुद लिखता हूँ और खुद गाता हूँ और खुद एक्टिंग भी करता हूँ। कई मतलब सारे गानों में खुद में एक्टिंग करता हूँ, अपने वाइफ भी मेरे साथ रहती है। और अभी खुशी की बात यह है कि अभी मैं छुट्टी गया था, तो मैं 5 दिन की छुट्टी गया था। 5 दिन की छुट्टी में मैंने 5 गाने और हमने रिकॉर्ड करके आए, जिसमें से जो हमारी मीना राणा दीदी है गढ़वाल में, वो बहुत फेमस गायिका है मीना राणा जी, उनके साथ भी मैंने 2-3 गाने गाए। तो मतलब वो भी मुझे बहुत सराहना दे रही थी कि यार इतना अच्छा लिखता है। तो ज्यादा ना बोलते हुए तो मैं अभी शुरू करता हूँ। आज का जो मेरा सबसे पहला गाना था वो जो जिससे संबंधित, जो यहीं से मैंने मुझे सीख मिली थी, भाषा पे यहाँ बात चल रही थी। तो उस दिन यही बात चल रही थी कि भाषा का कैसा हुआ। तो वैसे तो हम पहले से फौज में भी देखते हैं कि यहाँ पे हमें लगता भी नहीं है कि हम गढ़वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कोई उत्तरकाशी, पौड़ी, चम अलग अलग होते हैं, तो भाषा एक दूसरे की समझ आती नहीं है, तो सब हिंदी में बोलते हैं। बाहर का कोई आदमी आएगा, वो भी देखता है तो उसको लगता नहीं गढ़वाल क्यों नहीं रहे। गढ़वाल की हमारी पहचान ही मतलब खत्म है एक हिसाब से, क्योंकि अब उसका सबसे मेन रीजन है कि हमारा अलग ही अपने आप में हम लड़ाई कर रहे हैं। मतलब एक परिवार में 4 भाई हैं, 4 भाइयों की अलग अलग लड़ाई, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। तो जब हम खुद में लड़ेंगे, जौनसार में गया था मैं, जौनसारी बोलते नहीं नहीं हमारी भाषा सबसे बढ़िया है, पौड़ी वाले बोलते हमारी भाषा सबसे बढ़िया है, कुमाऊं के बोलते हमारी भाषा बढ़िया है। ये सारी चीजें मतलब जब तक ये रहेंगी तब तक हमारा उत्तराखंड का कोई लैंग्वेज नहीं बन सकता। हालांकि अगर अभी से कोई अब कदम उठाया जाए हमारी जनरेशन में, तो इस भाषा का कुछ नहीं हो सकता। हम तो अपनी भाषा बोलेंगे, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं वो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, लेकिन अगर हम इस पे काम करें कि उत्तराखंड की एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएं, कुछ शब्द उत्तरकाशी से लाए जाएं, कुछ शब्द पौड़ी से लाए जाएं, कुछ चमोली से, सबको पूछ के जो वहाँ के मुख्य मुख्य आदमी हैं उनकी राय लेके एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तो जो आने वाले हमारी जनरेशन है आगे, जो हमारे बच्चे हैं या बच्चों के बच्चे हैं, वो पक्का ये गढ़वाली भाषा को समझेंगे, क्योंकि वो सब एक ही पढ़ेंगे, वो अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। और जब हमारी जनरेशन खत्म हो जाएगी हम तक की, तो उसके बाद उत्तराखंड का कहीं एक मतलब भाषा का प्रचार होगा। जैसे कि अभी पंजाबी हैं, उन्होंने इतना अपनी भाषा घुसा दी सबके दिमाग में, गाने पे ऐसे घुसा दिए कि जो भी पंजाबी बोल रहे हैं, चाहे विदेश में जा रहे हैं वहां भी पंजाबी बोल रहे हैं, तो उनकी एक लैंग्वेज है, इसलिए वो काम कर पा रहे हैं उस पर। तो इसी पे मैंने सबसे पहला जो गाना बनाया था वो भाषा पे बनाया था, तो मैं उसको सुनाता हूँ, ज्यादा समय हो गया। हे भैजी भूली बात सुनावा, उत्तराखंड की भाषा बचावा। हे भैजी भूली बात सुनावा, उत्तराखंड की भाषा बचावा। सबसे प्यारी भाषा हमारी, गाँव गाँव अभियान चलावा। सबसे प्यारी भाषा हमारी, गाँव गाँव अभियान चलावा। ने गिदा का गीत बजल बिंगड़ावाओ क्वेनी होलो, सुतान दिलानो चाला हिटड़ावाओ क्वेनी होलो। ने गिदा का गीत बजल बिंगड़ावाओ क्वेनी होलो, सुतान दिलानो चाला हिटड़ावाओ क्वेनी होलो। स्कूल माँ बात पहुँचावा, एक भी
से गढ़वाली पढ़ावा, स्कूल माँ बात पहुँचावा, एक विषय गढ़वाली पढ़ावा, सबसे प्यारी भाषा हमारी, गाँव गाँव अभियान चलावा। डोगरा डोगरी बोलना, पंजाबी पंजाबी बोलना, गोरखा भी नेपाली बोलना, मद्रासी मद्रासी बोलना। डोगरा डोगरी बोलना, पंजाबी पंजाबी बोलना, गोरखा भी नेपाली बोलना, मद्रासी मद्रासी बोलना। यूं लोगों से कुछ तो सिखावा, अपनी एक पहचान बनावा, सबसे प्यारी भाषा हमारी, गाँव गाँव अभियान चलावा। जौन सारी अलग भाषा, पौड़ी की भी अलग भाषा, टीरी का टिरई बोलंदा, कुमाऊं की भी अलग भाषा। जौन सारी अलग भाषा, पौड़ी की भी अलग भाषा, टीरी का टिरई बोलंदा, कुमाऊं की भी अलग भाषा। सभी भाषाओं को एक बनावा, राज्य की एक भाषा बनावा, सभी भाषाओं को एक बनावा, राज्य की एक भाषा बनावा, सबसे प्यारी भाषा हमारी, गाँव गाँव अभियान चलावा। कखी जान गढ़वाले की अलग ही शान रांदी, मेहनत ईमानदारी हमारी पहचान होंदी। कख भी जान गढ़वाले की अलग ही शान होंदी, मेहनत ईमानदारी हमारी पहचान रांदी। पहचान खत्म हुई जाली, बोली भाषा लुप्त हुई जाली, पहचान खत्म हुई जाली, बोली भाषा लुप्त हुई जाली, सबसे प्यारी भाषा हमारी, गाँव गाँव अभियान चलावा। सब नेताओं से विनती मेरी, बात को ध्यान धरे, हाई कोर्ट माँ बात पहुँचावा, एक भाषा दो दे करे। सब नेताओं से विनती मेरी, क्यों बात को ध्यान धरी, हाई कोर्ट माँ बात पहुँचावा, एक भाषा दो दे करे। हमारी पहचान बदली, उत्तराखंड की शान बदली, हमारी पहचान बदली, उत्तराखंड की शान बदली, सबसे प्यारी भाषा हमारी, गाँव गाँव अभियान चलावा। ये था जी पहला गाना मेरा, सभी बनाए। बहुत सुंदर, बहुत कैसा लगा सुंदर, आपको? बहुत बढ़िया। दूसरी प्रस्तुति भी आप दे दिया, फिर ओपी जी जुड़िया छन, सादर नमस्ते करो आपसे। फिर आप एक गोपाल जी की प्रस्तुति और हो जाए, वो बाद में आप आमंत्रित करो जी। अच्छा, तो मैं अभी अब मैं गाना अपना लिख कर देता हूँ। लिख का मतलब कि मैं गा के आया और मैं अभी वो रिलीज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई चुनाव मिलेगा तो। पर वो गाना मैंने मीना दीदी के साथ गाया, और उत्तराखंड में या कहीं भी जब हम बाहर भी गए तो महिलाओं की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। चाहे कुछ भी बोले कि महिलाओं के लिए क्या कानून बन रखे, बहुत सारे कानून बने, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता है कि अभी भी, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है महिलाओं के अपने परिवार में 2-3 मतलब उनकी हालत देखी है। तो मैं वो जो मेरा गाना है उत्तराखंड में, वो ऐसा गाना मैंने बनाया है कि वो उस गाने का नाम है महिला हेल्पलाइन। गाने का नाम मैंने रखा है महिला हेल्पलाइन, और मीना दीदी के साथ मैंने गाया, तो उन्हें भी बहुत पसंद आया गाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगा। तो एक महिला है, मतलब वो नई नई शादी हुई उसकी, अब मतलब 1 साल उसको हुआ वहाँ पे, पर वहाँ रहना नहीं चाहती, वो पारिवारिक विवाद कुछ हो रहे हैं तो वहाँ पे रहना नहीं चाहती। तो अपने पिताजी को बोलती है कि भाई मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मेरे बुलाओ लगे, आप समझ लेना। और कुछ जैसे मैंने कहा था कि मैं सारी भाषा मिक्स करके गाना बनाता हूँ, ये उत्तराखंड के जितने भी लैंग्वेज है, कहीं कहीं से एक शब्द ले आता हूँ मैं। तो वो गाना मैं शुरू करता हूँ। अब लड़की बोल रही है, नी
होंद सास ससुर नी होंद दगड़ू ए तेरू जीवन अख में कन के भी तोलू अजीब बिचारियों की अजीब माया नी लगता दिन मेरा पैदा उलाया अजीब बिचारियों की अजीब माया नी लगदा दिन बाबा पैदा उलाया। अब बाबा बोलता है ज्यादा नी छोड़ो अपड़ो रखी ख्याल वे क्या पता बेटी मेरो इज्जत को सवाल जीवन खराब बेटी हुई जालू तेरू हमारो समाज तो जीने देलू जीवन खराब बेटी हुई जालू तेरू हमारो समाज तो जीने देलू। अब लड़की बोलती है स्कूल माँ सभी गैलानी छुई लगाती कोई मिल लो सबसे बढ़िया जीवन साथी मेरी सभी गैलानी आज करन छिठाट ए घर माँ झगड़ा होंदो हर दिन रात मेरी गैलानी सभी आज करने छिठाट ए घर माँ झगड़ा होंदो हर दिन रात। अब पापा बोला घड़ी करे मजदूरी तो पढ़ाई लिखाई किस्मत को तेल बेटी नानी जानी यो बुरु भगत बेटी सदा निरालू जे को कोई होंदो ते को भगवान रांदो यो बुरु भगत बेटी सदा निरालू जे को कोई होंदो ते को भगवान होंदो। तो लड़की बोल रही है और का बच्चा सूट बूट माँ स्कूल जांदा मेरे नीनाओ स्कूल ली कपड़ा नहीं पांदा सभी माँ बाबू ना अड़ बच्चों को बड़े मनाई मेरा बच्चों ना कदी छकी खानों ने खाई मेरू जीवन साथी रोज नशा कर दो रोज रोज बाबा में तुम्हारे दो सासुड़ी मेरी गाई देंदी हर दिन रात सासुड़ी मेरी गाई देंदी हर दिन बार अब नहीं खाई सक दो बाबा मी और मार। अब पापा बोलता है महिला हेल्पलाइन रिपोर्ट लिखोनु कानूनी मदद से बेटी न्याय दिलोनु महिलाओं का मदद ले बना बहुत कानून मारणों पीटनों बेटी बड़ो जुलम महिलाओं का मदद ले बना बहुत कानून मारणों पीटनों बहुत बड़ो जुलम। अब लड़की जब परेशान हो जाती फिर बोलती है महिलाओं ने सरकार न बहुत कानून बनाए गरीबुली कुछ भी नहीं असली सच्चाई बहुत धक्का खाई के रिपोर्ट लिखाई आखिर माँ बाबा मिन कुछ भी नहीं पाई मेरी सारियों की सबने तो जान पछाण भ्रष्ट होया छन आज सभी चौकी थान मेरी सारियों की सबने तो जान पछाण भ्रष्ट होया छन आज सभी चौकी थान। लास्ट से पिताजी बोलता है
भोतु कायण हाल बदनामी की डर से ने उठांद आवाज सभी पढ़ी लिखी बेटो तुम ध्यान धराना महिलाओं का कानून की तुम जांच कराना तुम माना पे अधिकारी पे नेता बढ़ाना कान महिलाओं का कानून की तुम जांच कराना देखा जी। बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ है, गाना भी अच्छा है और भाव भी अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। नहीं बहुत सुंदरता बना छे आपकी भाषा अलग अलग छे सब शब्द समझमाना छे तो आप बोले गढ़वाली थोड़ा सा भी समझ आ जाती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और मैं पटल पर आमंत्रित है हिंदी का शब्द भी ताकि हिंदी और लोग समझ में आ जाओ जी जी तो आमंत्रित है नौकरी पोखरियाल जी सादर आमंत्रित कर दो आपसे और अंजना कंडवाल जी भी पटल पर चल आज भी सादर नमस्ते और एक बार आपका प्रस्तुति हुई अगर आप मुझे सुनना चाहते तो सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं ओम प्रकाश पोखरियाल, मैं दिल्ली में हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ और दिल्ली में रहता हूँ किदवई नगर में। तो आज मेरे को अभी 5:15 बजे मैसेज भेजा था लेकिन मैंने अभी 7:15 बजे देखा मैसेज देखा तो फिर तुरंत जो है और जो कविता वगैरह छोटा बहुत लिखता हूँ मैं, मेरे को ज्यादा आता नहीं है पर वो मेरी मोबाइल में है तो मैं सुना नहीं सकता। तो जल्दी में थोड़ा 1-2 गाने में नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाऊंगा और एक आध अगर आप परमिशन देंगे सुनीता जी तो मैं रामलीला के भी गाने गाना चाहता हूँ एक आध। तो लो मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी के एक गान सुनाऊं छू। लयूं छो भाग छाटी की देयूं छो वे कुआ जुड़्यूं ना सला बिरणी सगोर पिड़ो निखे जानी क्या कंतब लयूं छो भाग छाटी की देयूं छो वे कुआ जुड़्यूं ना सला बिरणी सगोर पिड़ो निखे जानी क्या कंतब मनुओणा से त्यागोर पया कुकर गुरोणा छिन मनुओणा से त्यागोर पया कुकर गुराणा छिन कि जो का बान बिसरू है सुनो वी अपड़ा रुवाणा छिन निसाब पड़ो अफी जब पे निकल जानी क्या कंतब लयूं छो भाग छाती की जुलीगी पे छुयूं दियो घाम रूड़िया लौटाणू जुलीगी पे छुयूं दियो घाम रूड़िया लौटाणू की चोरी चैनी ज्वानिम जैम बुढ़े नारा ये सो खाणू अपड़ू को परायो जब निपे छाणी क्या कंतब लयूं छो भाग छाती की देयूं छो वे कुआ जुड़्यूं ना ओ जय बिरधी बैरियों की जो पीठिम घो लगे गनी ओ जय बिरधी बैरियों की जो पीठिम घो
लगेगनी रया राजे वो दगड़ा भी जो मोया घो दुखेगनी निसाब पढ़ो अफी जब कोई निके जानी क्या कम तब लयूं छो भाग छाटी की कयूं छो रे को अंजोयूना सला बीरणी सगोर पिणो निखे जानी क्या कम तब जय हो। म्यूट है आप लोगों का। जी बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, बहुत बहुत प्रणाम, आपका अभिनंदन, बहुत स्वागत है। जय हो आपकी, जी 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 सुंदर प्रस्तुति। अच्छा ये अभी सुनीता जी एक और सुनाओ या कोई और सुनाएंगे? सुनीता जी आप म्यूट हैं। हेलो सुनीता जी का नेटवर्क नहीं है क्या? म्यूट है। चलो मैं सुना देता हूँ है। जी जी स्वागत स्वागत अभिनंदन। तो गढ़वाल सुनाओ या यो रामलीला सुनाओ जो भी आपकी पसंद हो। गढ़वाली भी और रामलीला का भी सुनाइए एक। स्वागत। चलो पहले रामलीला का सुनाता हूँ फिर गढ़वाली सुनाता हूँ। तो ये प्रसंग है कि जो सीता और राम के बीच का संवाद है। तो महाराज जी क्यों उदास है ऐसा है कौन का महाराज जी क्यों बहुत सुंदर ऐसा है कौन का जोशी जी ने साथ रखा था राजा अभिषेक आज शोभा वो राज तिलक की आती नहीं नजर कारण है कौन सिर पे नहीं विराजमानता राज्याभिषेक का नहीं दिखे है कोई चिन्ह महाराज क्यों उदास है ऐसा है कौन का सुनिए परम पुनीत पिताजी ने सिए दंडक विपिन कराजिया जे मुझको दे दिया आगे कभी दो बर मिले कई बात को राजा ने उन बरों का निवारण है यूं किया 14 बरस के वास्ते मैं रहूं और राज तिलक सारा भाई भरत को दे दिया सुनिए परम पुनीत पिताजी ने सिया
महाराज क्यों उदास है, ऐसा है कौन का। जय श्री राम। जी बहुत सुंदर जय बहुत हो, सुंदर। जय हो। माफी चाहूँ, शायद मेरा नेटवर्क आसानी से आवाज है। हाँ जी आप आ रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, जय हो। नेटवर्क बादशाह बहुत सुंदर आपका जी जी चौपाई और रामलीला क्या गीत क्या आपका लेखन भी बढ़िया अच्छा। अगले दिन आप उपस्थित रहला था आप रचना उदाहरण की आप रचना भी हम सुनना चाहला। ये अंजना कणवाल जी था आमंत्रित करनु छु। अगर पटल पर मेरी आवाज सुनना चाहते तो सादर आमंत्रित है ना। पटल पर उपस्थित सभी सदस्यों का प्रणाम। आदरणीय जोशी जी का प्रणाम और ओपी जी प्रणाम। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए नहीं। नमस्कार अंजना कण्डवाल जी को सादर नमस्कार। आपको भी हाँ दीदी बहुत बहुत प्रणाम, आपको स्वागत है, बहुत अभिनंदन छु आपको प्रणाम करनो। जय। बिल्कुल बहुत कुछ हम लोग बैठे छो कि लगे फोन डिस्चार्ज से एक तरफ बैठे फोन चार्ज पंचर है एक तरफ बैठे कविता पाठ हो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले एक गीत जो मैंने लिखे हुए हालांकि अब खुद कहता नहीं लगती सब ऑनलाइन मिल जाए रूबरू हो जाए तो कहता खुद नहीं लगती पर फिर भी मैं यार खुद बने एक गीत लिखे तो मैं तो सुना कि हे गिंडोड़े उड़े कि मेरो मैत जय, हे गिंडोड़े उड़े कि मेरो मैत जय, मेरी माँ जित है मेरो रे बार दे, हे गिंडोड़ी उड़ी कि मेरो मैत जय, मेरी माँ जित है मेरो रे बार दे। अरे भारी खुद लगी छन में बाबा की, अरे भारी खुद लगी छन में बाबा की, ऊके ठोंगे भंगलू की कोई दानी ले, हे गुंडोड़ी उड़ी की मेरो मैत जय। अरे बौड़ी की एगे मंग सिर में ना, बौड़ी की एगे मंग सिर में ना, दीदी भूले सभी मैत चल गए ना, अरे बौड़ी की एगे मंग सिर में ना, दीदी भूले सभी मैत चल गए ना, अरे मिया खुली, अरे मिया खुली टपराणु छो, मिया खुली टपराणु छो, आँखों बेटी असदरी चुवाणु छो, मिया खुली टपराणु छो, आँखों बेटी असदरी चुवाणु छो। अरे गौरी माँ आहा गौरी मतो ऊकी बड़ू लगे, मेरी माँ जीते मेरो रे बार दे, हे गिंडोड़ी उड़ी की मेरो मैत जय। कौतिक मकरैणी को जब आला, दगड़ा सभी मिलजुल कौतिक जाला, आहा कौतिक मकरैणी को जब आला, दगड़ा सभी मिलजुल कौतिक जाला, चूड़ी बिंदी फूंद कांडी और माला, एक हकत अपन समूलन दला, अरे चूड़ी बिंदी फूंद कांडी और माला, एक हकत अपनी समूलन दला, अर तू सुरख हाँ हाँ तू सुरख ऊके भुक्की पे की है, मेरी माँ जित है मेरो रे बार दे, एक डोड़ी उड़ी की मेरो मैत जय, मेरी माँ जित है मेरो रे बार दे। और आखिरी बंद से कि बेटी जब अपना सौरास जाली, अरसा रोट भूड़ों को कालियो लाली, अरे बेटी जब अपना सौरास जाली, अरसा रोट भूड़ों को कालियो लाली, घुमदा घमती तू
भी वखी चली जा, जागी रुड़ी तू भी कलो चाखिया, अरे घुमद घमद तू भी वखी चली जा, जागी रुड़ी तू भी कलो चाखिया, अरे मैं खूणे कलो किस मराण ले, मेरी माँ जीते मेरो रे बार दे, मैं कुन कलो किस मराण ले, मेरी माँ जीते मेरो रे बार दे, गिंडोड़ी उड़ी की मेरो मैत जे, मेरी माँ जीते मेरो रे बार ले। धन्यवाद। ये एक गीत है, पता नहीं समझ में है नहीं है कैको आवाज का नहीं तो ये भी नहीं पता मिले। बहुत सुंदर दीदी, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुंदर आवाज। बहुत सुंदर था आपका लेखन ही सुंदर है, रचना बहुत सुंदर रही और गायन भी अच्छा रहा। तो चलो दूसरी रचना प्रस्तुत करना या फिर मैं हाँ अगर अभी करना चाहिए तो कर ले लो और बाद में करना तो जन आप मर्जी ना, तो एक रचना आप और प्रस्तुत करा और एक बार फिर समापन की तरफ जन तब। अच्छा रचना सब तो अगले दिन तक एक हफ्ता तक चलना जो गड़ल प्रोग्राम जरूर नहीं प्रस्तुति नहीं भी होल तो फिर भी उत्साह बना रहेगा। हाँ तो एक छोटी सी रचना है, अब छुट्टी तो नहीं हुए तो ये बड़ी हुई, ये चल छोड़ो, ये बड़ी बात की एक पढ़ा कि एक अभी मैंने हाल फिलहाल समसामयिक एक रचना देखी कि वैसे तो समझ में है जो कहकर नहीं आओ तो ना सही, पर कि पहली पकी फसल माँ तो डांड डाल धोली के, कि पहली पकी फसल माँ तो डांड डाल धोली के और फिर खरया सर्ग माँ तो कड़क ताल मारी के, कि पहले पकी फसल माँ तो डांड डाल धोली के और फिर खरया सर्ग माँ तो कड़क ताल मारी गे, वाह कमाल करेंगे, वाह कमाल करेंगे। कि बरस बेटे अपनो घर लुके धरिया छाई जौक, बरस बेटे अपना घर लुके धरिया छाई जौका, दर्द पेड़ जिकुड़ सेक बोग सरिया छाई जौक, ऊक घोक कचोरी की लोए खाल करगे, वाह कमाल करगे, वाह कमाल कर। और अगने से कि पहले छाव बुझ करा, कि पहले छाव बुझ करा बोझ उठाने वाला, कि पहली छाव बुझ करा इखरे उक्ससी लग्यूं, पहली छाव बुझ करा इखरे उक्ससी लग्यूं, सबो बोझ भार वेक पीठी मां छौ लग्यूं, कि पहली छाव बुझ करा इखरे उक्ससी लग्यूं, सबो बोझ भार वेक पीठी मां छौ लग्यूं, वे की लोली मुंडली मां तो फड़क ताल मारी गे, वे की लोली मुंडली मां तो फड़क ताल मारी गे, वाह कमाल करेंगे, वाह कमाल करेंगे। जरा थौक है कि अभी निष्फिकर अच्छा हुआ, कि जरा थौक है कि अभी निष्फिकर अच्छा हुआ, जमन को उनिंद छो चैन से छासिया, जमन को उनिंद छो चैन से छासिया, वे की दुनिया माँ की ले तो भ्यू चाल करेंगे, वे की दुनिया माँ के लिए तो भ्यू चाल करेंगे, वाह कमाल करेंगे, वाह कमाल करेंगे। और बहुत खूब धन्यवाद। और अगले से कि असंगो असंगो बाटो घाटो जो मिजान सो छो हिटणो, असंग बाटो घाटो जो मिजान से हिटणो छो, और झीला झाला काटी की, कि झीला झाला काटी की कुमर कांड छटणो छो, असंग बाट घाट जो मिजान से हिटण छो, झील झाल काटी की मिजान से झील झाल काटी की कुमर कांड छटण छो, ऊका बाटो फरक ले, ऊका बाटो फरक ले झिगड़ झाल ढाल गे, ऊका बाटो फरक ले झिगड़ झाल ढार गे, वाह कमाल करेंगे, वाह कमाल करेंगे। अगले कि अपनी सिलड़ी उबरे कठिन समय, कि अपनी सिलड़ी उबरी जो वर्ष बेटी फग से छो, और खुदेड़ शरीर भी वर्ष बेटी ऐसी छो, वे की मोर भर फिले के डांग चाल धारी गे, वे की मोर भर किले
तो डांग चाल धारगे बुआ कमाल करगे बुआ कमाल करगे। और अंतिम बंद छे कि चुप चप हुयो छ पर बुझ तिल तक कते नी, चुप चप हुयो छ पर बुझ तिल तक कते नी, और सोच मार रांद डुबियो तंग दिल तक कते नी। जस वे की जिकुड़ में फिर झसक ताल करगे बुआ कमाल करगे बुआ कमाल। क्या कहने खूबसूरत बंद। और समझ नहीं आया, लेकिन टेक्निकली मैं कहूंगा कि एक एक शब्द बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे ऐसा रखा हुआ है कि बिल्कुल भी, जिसे उर्दू में कहते हैं बहर में है, बिल्कुल भी रिदम से आउट नहीं। हमारी तो पूरी समझ में आया। बहुत अच्छी रचना है इनकी। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत सुंदर मैडम, रचना तो आप बहुत सुंदर बोल देना। और आदरणीय बंदे सर जी तो प्रणाम कर दो। बहुत बहुत प्रणाम। आप 8 बजे ये किस टॉपिक पे था, अगर ये पता लग जाता तो? समसामयिक था। कमाल करे तो नेतो नहीं कर बोलो कमाल। कुछ ऐसी परिघटनाएं हुई है अभी हाल फिलहाल में कि मतलब कुछ लोगों के लिए समय और कठिन हो गया है, जो अपने रास्तों पे सीधे सीधे चल रहे थे, उनके लिए रास्ते और कठिन बना दिए गए हैं। उस पे मेरी एक कविता थी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। कहने का मतलब एक घोर कलयुग आ चुका है। खरेया स्वर्ग का गड़गिड़ ताल होनी चाहिए आसमान पर। कहने का मतलब है कि हम मतलब जो हम अपना समाज है, हमने देखा बहुत समय बाद परिवर्तन हो गया, परिवर्तन के बाद फिर से हम फिर कठिन समय की ओर चले गए। तो मेरा सीधे सीधे मतलब यह था कि हमको लग रहा था कि परिवर्तन हो गया, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाया और कठिन हमारे जो रास्ते हो गए हैं। हमारे रास्तों में फिर कांटे हो गए, फिर पत्थर आ गए, फिर सब कुछ अगेन मतलब। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया। और अब जी अगला और रचना भी सुनना चाहला अगले दिन बटे। अभी तो 2-4 दिन और छो, तो जरूर जुड़ जाए। कम से कम एक रचना सुनाना वास्ता तैयार है। कोशिश रहने की मैं फिर सुनो लो जी बिल्कुल। और ओपी पोखरियाल जी सभी में सादर निवेदन चाह कि वो भी रोज जुड़े जब जब टाइम लगा लो। कोशिश करना, बहुत शनिवार इतवार से छुट्टी हमारी, तो कोशिश करना अगर टाइम फ्री रहा तो जरूर जुड़ना। और अभी क्या आज के मैं पार्क में घुमणो छो और एक जीवा फली हमारे कुत्ता तो वे तो घुमणो छो नहीं तो कटणो छो के बल घुमावल हम पे। मेरे भी फिर अगर कोई अपन बात करना चाहना चाहता ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम चा, बहुत बढ़िया। वैसे अगर भोग भी जरा से लेकिन वो कि तो छुट्टी से बार हमारी छुट्टी नहीं सर, वो हमको और कठिन समय से कि लेकिन ऋषिकेश हरिद्वार में बहुत जाम लग जांद, घर पहुंचने में टाइम लग सकता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जाम के तो पूछा ना, पर हम 11:30 बजे ऋषिकेश पहुंच गए, शाही पहुंचे 2 बजे जाम पर फिर 2.5 घंटा बस तुम दिल्ली वाले एक लगा एक जाम। हाँ 2.5 घंटा जो है 2.5 घंटा लग गया मेरे को जी। चलो तो फिर अब कोई अगर पटल पर समीक्षा करना चाहना चाहिए तो मैं पटल जोशी जी का सौंपन और जोशी जी समीक्षा कर अगर समापन की ओर चला। बहुत आभार आदरणीय सुनीता ध्यानी जी, सुंदर आपके संचालन में आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा बन गया और मैं आभार व्यक्त करता हूँ। स्वागत करता हूँ सबसे पहले ओम प्रकाश पोखरिया जी का, स्वागत करता हूँ दीदी अंजना खंडवाल जी का, स्वागत अभिनंदन आदरणीय खिलारन बिजवान जी का, और पटल पर सुंदर प्रस्तुति के लिए गोपाल रावत जी का धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय कृष्णचंद तीरवार जी टाइगर साहब भी जुड़े हैं, उनका अभिनंदन है। अभिनंदन और स्वागत डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी का, आप अल्मोड़ा से जुड़े हैं इस पटल पर। टाइगर साहब दिल्ली से जुड़े हैं और अल्मोड़ा से आदरणीय दिनेश पांडे जी का अभिनंदन स्वागत। हल्द्वानी से जुड़े हैं आदरणीय प्रकाश तिवारी जी को बहुत बहुत प्रणाम स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में सुंदर शुरुआत हुई हमारे गोपाल रावत जी के, और गोपाल रावत जी ने गीत गाया हे बैजी भूला भाषा बचावा, एक सुंदर गीत उन्होंने गाया और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की एक भाषा बढ़ावा। उनके जो भाव थे गीत के थे कि हम सब लोग एक भाषा बनाएं, यह उनका गीत था। और अजीब विचार छू की अजीब गाथा एक उनका दूसरा गीत था जो उन्होंने मीना राणा जी के साथ गाया है, युगल गीत गाया है और सुंदर गीत यह आने वाला है। मैं बहुत उनको बधाई देता हूँ
सुंदर सृजन के लिए शुभकामनाएं। और इसके साथ ही उसमें उस गाने में उनकी गरीबी का भी परिदृश्य, इस लोक समाज का एक परिदृश्य उनके गीत में था। और उसके बाद ओम प्रकाश पोखरिया जी ने बहुत ही सुंदर लहरों छो भाग छाटी की कंतप यह गीत आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का लोकगीत है और बहुत सुंदर तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया। और इसके साथ ही उन्होंने रामलीला का अंश गाया है, सीता और राम संवाद का, जिसमें सीता जी महाराज क्यों उदास हैं, ऐसा है कौन काज। तो इस तरह से उनकी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। और यही तर्ज, यही पंक्तियां हमारे यहाँ भी गाई जाती हैं। ये साम्यता है रामलीला में उत्तराखंड की। मुझे लगा कि ये सब हमारे यहाँ भी यही गाया जाता है। तो धन्यवाद करता हूँ आदरणीय ओम प्रकाश पोखरिया जी का। और बहुत दिनों के बाद अंजना कंडवाल दीदी आई और उन्होंने बहुत ही अच्छे स्वर में एक गीत गाया, हे उड़ी उड़ी की मेरो मैत जय और मेरी बालिक है मेरो रहबार दे, कि तू उस एक संदेश भेजने के लिए कहते हैं कि मेरा एक संदेश दे के आ मेरी मायके में। एक बहुत सुंदर भावपूर्ण अभिव्यक्ति थी। और उसके साथ ही उन्होंने वाह कमाल करिए एक गीत उन्होंने इस माध्यम से सामाजिक जो विद्रूपता हैं और जो कठिनाइयां हैं इसका वर्णन किया अपने गीत में। तो आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर बना है। और उपस्थिति देने के लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय खिलानंद बिजुलवान जी, जो 88 वर्ष की उम्र में भी इस पटल का उत्साहवर्धन करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, अपनी रचनाओं को सुनाने के लिए इस पटल पर जुड़े रहते हैं। बहुत चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और टाइगर साहब, आदरणीय निर्मल सर, हमारे प्रकाश जी जी ये तो मेरा शौक है, एहसान थोड़ी है। वो तो बहुत यह कि आप लोगों के दर्शन हो जाते हैं विद्युत जनों के। अभी तक चर्चाएं चलाई है, बात करता हूँ, माफ करना, कि भाषा एक हो उत्तराखंड की। बहुत सारे हम भी उसने 13 लोगों ने प्रयास और उसमें आमंत्रित थे, पर हम जा नहीं पाए। हमारे मत में तो ये नहीं, एक भाषा तो हो नहीं सकती है, और यदि होती है तो खिचड़ी है, वो जैसे खिचड़ी बनती है। हाँ, अपनी अपनी भाषाएं हो और उनका जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो, पर्यायवाची शब्दों से ऊपर की उत्तराखंड की भाषाएं सर मेरी आत्मबुद्धि से कह रहा हूँ मैं विद्वानों के सामने, जो ये 5 साल जिनमें समझ में आ जाते हैं। चंद शब्द है जिनमें अटकते हैं, मूल शब्दों को ज्ञान हो जाए तो लोग समझ रहे हैं। चंद शब्द होते हैं जो कि जो थोड़ा रोक देते हैं, उनका ज्ञान हो जाए तो भाषाएं सब समझ जाती। बिल्कुल बिल्कुल। भाषाएं तो लगभग एक ही है हमारी, केवल लहजा अलग है, डायलेक्ट अलग है। जैसे गढ़वाली सुनते तो ऐसा लगता है कि थोड़ा हिमाचली से प्रभावित है, और कुमाऊनी सुनते तो ऐसा लगता है नेपाली से प्रभावित है। शब्द तो हमारे एक ही है, शब्द तो हमारे कश्मीरी के भी शब्द हमारे, पश्तो के भी शब्द हमारी भाषा में। अब एक हमारी कुमाऊनी में एक शब्द कहते हैं फसक। अब मैं कल परसों उस्मान अख्तर को सुन रहा था, उसमें ये पर्शियन शब्द है, फारसी का शब्द है फसूक। इसका मतलब ही बातचीत ही होता है। और हमारी भाषा में सब कहा है कि कोश कोश में बदले पानी, 4 कोश में बानी। ये अंतर तो हर जगह दिखाई देता है और हर प्रांत में दिखाई देता है। और हमारी जो भाषा छो वो हम एक दूसरे भाषा का पहचान लेना। और यह थोड़ा सा बुलान में लहजा में अंतर छो, क्रिया रूप में अंतर है, और मूल शब्द तो वही है। और ये मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ने के बाद हमने जौन सारी रवाल्टी, गढ़वाली, कुमाऊनी भाषाओं को सुना, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अंतर है। हम सब लोग समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा वो लहजे को एकदम पकड़ पाना मुश्किल है। लेकिन इतनी मिठास है, हर क्षेत्र की भाषा में अपनी अपनी मिठास है, अपनी अपनी सुगंध है।
और यह भाषा की जो मौलिकता है वो बनी रहे, ये ध्वन्यात्मकता बनी रहे, तो उसका कम से कम यह पहचान में आता है कि ये बच्चे किस क्षेत्र का है। भाषा उस क्षेत्र को बता देती है कि किस क्षेत्र का है। ओम प्रकाश सर आपका तो यहाँ पर कुमाऊं में भी हम देखते हैं तो शोरियाली भाषा अलग है, हमारी खसवर्जिया भाषा है, इधर चंपावत की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ अलग है, शोर की भाषा अलग है। तो ये अलग अलग भाषा है, उससे हम जान जाते हैं कि शोर का आदमी है ना। कोई लोग हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं खसवर्जिया का आदमी है, कोई धनपुरिया भाषा बोलता है ना। तो ये बना रहना चाहिए। और जो अभी तक का जो साहित्य लिखा गया है, अब उसको कहाँ करेंगे, ये संभव नहीं है। तो चलिए प्रयास ठीक है, हम ऐसे सृजन करें कि सब शब्दों को मिला करके नया सृजन हो सकता है, लेकिन ये एक कल्पना के रूप में लाया जा सकता है। दूसरा है कि 8वीं अनुसूची में शामिल हो सके, यह है कि साहित्य सृजन होना चाहिए, बृहद साहित्य सृजन होगा, शब्दकोश बनेंगे, नाटक लिखे जाएंगे, महाकाव्य लिखे जाएंगे, खंड काव्य होंगे, इस भाषा में गद्य में जो है वो निबंध लिखे जाएंगे, ऐसे क्या कहते हैं लेख लिखे जाएंगे। और जितने ज़्यादा पत्र पत्रिकाएं होंगी, लोग जितना अपनाएंगे और अभी चुनाव के उसमें भाषा का विवरण देंगे तो सरकार को पता लगेगा कि उनकी भाषा क्या है। तो एक मानक रूप तय करने में ये मदद जरूर करेगा। सबसे पहले ये है कि हम इसको बोलें, ये भाषा का हम बुलाओ, एक दोहरे दगे हम ये बातचीत में लियो को और अपन नंतना का शेको तो खाली अगर जब हम वो नंतना तले नहीं पहुँचा, अपने बच्चों तक उस बात को नहीं पहुँचाएंगे तो भाषा बचने वाली कहाँ है, बचने वाली नहीं है। नई पीढ़ी हम तक 20-25 साल तक की भाषा की उम्र मानी जा सकती है, जब हम ही तक सीमित रह जाएगी और हमारे साथ ये चली जाएगी। तो ये भाषा का एक संरक्षित करना हम उद्देश्य हमारे मोहन कीर्ति पटल पर चुकी है। कम से कम होने वाले 2-4 साल 500 साल बाद लोग हमें सुन लो तो कॉल की हमें बुजुर्ग इसी बात करनी। अगर यूट्यूब रगोई तो यूट्यूब में संरक्षित होने की हमको सुन सका, लोग आने वाली पीढ़ी सुन सकत, तो कुछ समझे, कुछ शब्दों को टिप सकें। तो चलिए आज के कार्यक्रम बहुत भल रहा और मैं बहुत आभार व्यक्त करूँ आदरणीय सुनीता ध्यानी जी, जिन्होंने ये जोत जल रखी गढ़वाली भाषा के संरक्षण लीजिए और ये अखिल बौणक लीजिए, निरंतर खुद ले लिखने और प्रेरित ले करने लोगों को, बच्चों को ले शिकोनी पढ़ोनी और उन्हें जीवन धन्य छो। और सुनीता जी को मैं बहुत आभार व्यक्त करना और प्रणाम चरण वंदन करना अंजना कंडवाल जी दीदी और हमारे ओम प्रकाश जी और गोपाल रावत जी की भो फिर आला, फिर ये कार्यक्रम हमार 4 दिन और चलनी छू, 5 दिन चलो ला तो दोहर दिन छू, तो 7 दिन ये लगातार चलो। 5 दिन में जब टाइम होल तो लगातार अपन रचनाओं को सुनाला, अपन कोई कहानी सुना दिला, कोई अपन बात मतलब कोई चर्चा ले हंस सकें, इंटरव्यू हंस सकों, आप किताब पर समीक्षा हंस सकें, केवल बात हंस सकें। कोई ज़रूरी नहीं कि केवल कविताओं पर ही हम बात करें, कोई गीत कोई ले ये चीज़ गढ़वाली भाषा में हो। तो आज यह जोड़ना लीजिए, मैं सबको आभार व्यक्त करने के लिए समय बहुत कम छू, तो सबको प्रणाम करते हुए करूँ शुभरात्रि। और कोई चुटकुला अगर कह को बात हो तो मैं स्वागत करूँ। पहले कोई चुटकुला सुनाना चाहते हैं तो उनका अभिनंदन है। कालाकोटी जी हैं, उनका प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन है। कालाकोटी जी को अभिनंदन। टाइगर जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर निर्मल पंत जी और रावत जी, गूगल रावत जी लिखा है, और खिलानंद जी और दिनेश पांडे जी, अंजना जी, उसके अलावा बहुत सारे कौन कौन जुड़े हैं हमारे, ओम प्रकाश पोखरियाल जी, प्रकाश चंद तिवारी, सबको नमन करते हुए। और चलता फिरता चुटकुला, ये चुटकुला है, एक गढ़वाली आदमी सारी भाषाएं जानता था हिंदुस्तान में, वो काम करता था होटलों में, तो जैसा आदमी आए वैसी भाषा बोलता था वो, तो लोगों को समझ में ना आए ये कहाँ कहाँ का है। तो एक आदमी ने बोला एक दिन कि जब सोया हो रात को तो इसको पीछे पिछवाड़ी में जोर से चिंगोटी दो, तो उसको चिंगोटी दी तो वो मेरे बोई, तो उसने जोर से कहा था वो ये गढ़वाली था, समझ में आया। बोई ईजा, ईजा क्यों सुनीता जी करेक्ट है, बोई ईजा मम्मी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल वो बोई
अच्छा, मैं भी एक चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा कल क्या हुआ कि कल हमने रोटी और वो खाया क्या जो है मतलब कड़ी पकोड़े बना रखे थे, तो रात को मेरी 3 बजे करीब जो है वो हो गया, मतलब खट्टा पानी आ गया गले में, तो घल्च से हो गया, मतलब जो भी है, और पणकुआ से हैगी छाए। तो वे के बाद के वहां की मिल ऑफिस में बैठी की थोड़ा ये पर 4-5 लाइन लिख देनी कि जन बॉस दक्षिणा मूर्ति साउथ इंडियन, तो और एक लड़का च संतू बोल, भाई संतू ये आज जो है हाइड्रोजन सल्फाइड की सी बदबू कैसे आ रही होगी, महक सी कैसे आ रही होगी हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो संतू बोल रहा जी क्या करूं, जो है मेरे जो है ना घर में जो है कड़ी पकोड़े बने थे कल रात को, तो मैंने वो खा लिए। तो बोल रहे तो ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब बोल रहा जी मैं खा लिए थे, फिर पणकुले भी आ गए और घल्च से मेरे रात को हुआ। अब साउथ इंडियन को घल्च और पणकुले क्या पता। बोल रहा जी ये घल्च क्या हुआ और पणकुले क्या हुआ। तो बोल रहे घल्च ये हुआ जी जब अपच हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, तो रात को क्या है कि वो एसिडिटी टाइप के हो जाते हैं और वो पानी आ जाता है, तो उसको बोलते हैं घल्च। और पणकुले होते हैं कि पानी सा निकलता है, वो भी इंडाइजेशन के कारण। बोल रहे यार तुम्हारी तो भाषा ही बड़ी वो है जिसमें घल्च और पणकुए हैं। तो बोल रहे जी अभी आपको क्या पता, गढ़वाली में तो जो महक और गंध और सुगंध के लिए कई शब्द हैं, जैसे पदान, गुआन है, खिकरियाण, और मतलब कई मैंने 4-5 शब्द लिखे। बोल रहे धन्य है तुम्हारी गढ़वाली भाषा में, यही एक ही वो शब्द के लिए इतने सारे शब्द तुम्हारे हैं, ऐसा ना तो हिंदी में है, ना अंग्रेजी में, ना किसी भी भाषा में। तो जय गढ़वाली, जय कुमाऊनी, जय जय अंसारी। जय गढ़वाली। एन प्रत्यय लगा करके किसी भी भाषा को, ये भाषा की जो क्षमता है, इसमें एन प्रत्यय लगा करके गंध को समझा और समझाया जा सकता है। हमारे यहाँ भी है, जैसे खोकेन है, मोकेन है, शिकनेन है, भड़ेन है और चुरेन है ना। तो इस तरह एन प्रत्यय लगा करके ठीक ठीक उसको सुना जा सकता है। तो ये हमारी भाषा की ताकत है, और उसका एक एक अक्षर को लेकर के भी एक पूरे शब्द का भाव, जैसे हम क कहते हैं, घ कहते हैं, क माने कहो, घ माने घाव, और ल माने ज्योति, और प माने उसको क्या कहते हैं, कलियों का ऊपर आना, है ना। इस तरह से रो पानी खाओ, जहाँ पानी पानी जमा होता है उसको रो। तो ऐसे कई सारे अक्षर हैं जो पूरे शब्द का भाव रखते हैं। तो ये हमारी भाषाओं की विशेषता है। आइए इस भाषाओं के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए कलम उठाने की आवश्यकता है, थोड़ा सोचने विचारने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सुनने सुनाने की ज़रूरत है। इतनी सुंदर भाषा में जो लिखने वाले लोग हैं और जो इसके संरक्षण के लगातार लगे हुए हैं, उन सबको नमन करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाली। सबको प्रणाम। जय हिंद, सबको नमस्कार। जय